ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर राहु देव ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण गुरु और राहु की युति होगी और इस युति को चांडाल योग कहा जाता है। साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए गुरु चांडाल योग पर अपनी नीच की तीसरी दृष्टि डालेंगे। तो कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणियां हैं जो मकर राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में घटित होने वाली हैं, और यह जो टाइमिंग होगा ना वह 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का होगा, क्योंकि जब राहु और गुरु की युति एक साथ होगी और शनि की दृष्टि उस युति पर होगी तो कुछ विलक्षण और अद्भुत प्रभाव मकर राशि वालों को देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशिफल है, यदि आपकी राशि मकर है या आपका लग्न मकर है तो भी आप इसे देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी बातें जो आगे हम आपको बताएंगे ना वो आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इसे आप नोट करके रख लें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, जो सबसे पहली भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होने जा रही है वो कैसे होगी, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके केंद्र चौथे भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी वीडियोज भी देख लिया होगा, बहुत सारा निगेटिव भी सुन लिया होगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बहुत नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं करेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए पहली बात तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी पत्रिका में योग कारक नहीं होते। दूसरी बात, ये केंद्र में है और शास्त्रों में बताया गया है कि बृहस्पति देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नाश नहीं करेंगे। कारण ये है कि राहु देव ऑलरेडी विद्यमान है और जिस भी भाव में राहु होगा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को ये एम्प्लीफाई कर देगा और उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को वो प्राप्त करना चाहेगा। तो यहाँ पर आप गुरु चांडाल योग को निगेटिव थिंकिंग से ना देखें, इसमें पॉजिटिविटी भी है। 2 महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी निगेटिव हो सकती हैं यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और इस युति को सही तरीके से अपने जीवन में एक्टिवेट नहीं किया। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए जो पहली भविष्यवाणी है, आपका 4th हाउस ना आपके सुख साधन, साथ ही प्रॉपर्टी, माता, इन सभी चीज़ों को इससे देखा जाता है। साथ ही आपके हार्ट को भी देखा जाता है। अब देखिए कि चौथे भाव में राहु गुरु की युति होने की वजह से आपका जो स्वभाव होगा थोड़ा सा आप इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे। लोगों का दुख सुनकर आप बहुत जल्दी इमोशनल होंगे। साथ ही आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन में शुभता अवश्य मिल रही है। परिवार में, आपके घर परिवार में जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, तो यहाँ पर शादी समारोह होने का योग दिखाई देता है। और यह जून के महीने में ज़्यादा स्थितियाँ बेहतर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 5 डिग्री तक मई के महीने में गुरुदेव बृहस्पति राहु के साथ में रहेंगे तो राहु ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा। लेकिन 15 जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति की जो डिग्री होगी वो 12 डिग्री पर आ जाएंगे, तो ये पावरफुल हो जाएंगे। तो घर परिवार में फंक्शन हो रहा है, सुख साधनों में वृद्धि आपकी अवश्य होगी। घर में रेनोवेशन वगैरह का काम भी आप करवा सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों, आपके मन मस्तिष्क में एक ख्याल सा आएगा। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आपको स्वयं की प्रॉपर्टी लेना है, स्वयं का घर होना चाहिए, और इस भाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। और 30 अक्टूबर तक तो नहीं, लेकिन उसके आगे आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब देखिए कि यहाँ पर ये माता का भी होता है, तो मैं बहुत अच्छा आपके माता पिता के लिए नहीं कहूँगा। यहाँ पर उनको हेल्थ प्रॉब्लम या कोई ना कोई समस्या परेशान करेगी, जिसकी वजह से आप भी व्यथित रह सकते हैं जो मकर राशि वाले हैं। अब देखिए क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है ना, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। और आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं, तो आप यदि अपने आप को मेंटली तौर पे मजबूत बनाते हैं, इमोशनल होने से बचते हैं, इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेते हैं ना, या कोई भी वाणी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि 2nd हाउस के अंदर आपके राशि के स्वामी हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप नहीं होते ना तो आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। आप में इतनी बुद्धिमत्ता और समझदारी होती है कि आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिस्थितियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। अब देखिए गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है
तो गुरुदेव बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। अब इस चीज को ऐसे आपको समझना है कि अष्टम भाव जो होता है ना, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का है, आपके रिसर्च का है, सिक्स सेंस, डीप थिंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंजीनियरिंग, डाटा एनालिसिस, इन सभी चीजों को हम अष्टम भाव से देखते हैं। साथ ही बहन और बुआ को भी देखा जाता है। ऐसे में आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि अष्टम भाव पर दृष्टि है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ये अमृत के समान फल देते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। और हमने आपको बताया ना कि देखिए, गुलाब के फूल को आप कीचड़ में भी फेंक देंगे ना, उसके बाद उसको मसलेंगे तो उसकी जो सुगंध होगी ना वो गुलाब वाली ही आएगी। तो इसी प्रकार से जब आपके अष्टम भाव जो कि दुख पीड़ा का भाव है वहां पर अमृत के समान फल मिल रहा है तो आपको कष्ट कैसे होगा? नहीं होगा। साथ ही जो जातक अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, रिसर्च, मीडिया, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय उपलब्धियों भरा होगा। इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं आप, इंजीनियरिंग के फील्ड से किसी भी प्रकार का यदि आपका कार्य है आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगी। यदि आप विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके बहन या बुआ को कोई समस्या थी, यहाँ पर समस्याएं हल होंगी। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप देखेंगे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। तो ये दूसरी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। मकर राशि वालों, आपको परेशान होकर चलने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने दिमाग में हेडेक लेकर चलें कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही तो बड़ा नुकसान होगा। पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप बढ़िएगा। राहु और गुरु की युति जब होती है ना, तो अगर व्यक्ति इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो बहुत गलत कर सकता है, लेकिन इसे पॉजिटिव इंटेंट के साथ में इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा हो सकता है। ये स्थिति देखने को मिलने वाली है। जो तीसरी भविष्यवाणी आपके जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन और चेंज लेकर आने वाली है आपके जीवन में, कैसे कि आपके कार्य को लेकर आप में परेशानी चल रही थी, अथक प्रयासों के बावजूद भी आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ने वाली है, कर्म क्षेत्र पर पड़ने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैरियर में सफलता के लिए आप साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, कोई एलिगेशंस लगे थे, वो सारी चीजें दूर होंगी। प्रमोशन के योग बनेंगे, पद में वृद्धि होगी आपके, साथ ही आपको कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से रुके कार्य भी आपके बनने वाले हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। तो जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अगर परेशानियां चल रही थी तो बृहस्पति के इस गोचर के बाद आपको लाभ अवश्य मिलेगा। यदि फिर भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो आप अपनी पत्रिका जरूर किसी भी योग्य व्यक्ति को जरूर दिखा लें। इससे क्या होगा कि आप अगर एक बार चीजों को समझ लेंगे तो अपने पत्रिका के अनुसार आप उपाय कर पाएंगे तो लाभ आपको मिल जाएगा। साथ ही देखिए, जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो अच्छा है। कार्यस्थल पर लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। साथ ही वैसे भी आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, आपका जो पर्सनालिटी होता है वो अच्छा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए करियर वाइज, नौकरी वाइज, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर कार्य कर रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है। साथ ही आपको विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल जाएगी। तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। जो जातक बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि कर्म आपके सही रहेंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होंगे, चाहे वो आपका बिजनेस हो, नौकरी हो। तो कैरियर को लेकर अगर तमाम प्रकार के अगर हेजिटेशंस आपके माइंड में चल रहे थे तो इनको दूर कर दें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा कैरियर के मामले में। जो चौथी भविष्यवाणी आपके जीवन में घटित होने वाली है वह क्या होगी, देखिए, बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है और 12th हाउस पर पड़ने की वजह से आपको यहाँ पर लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कैसे होगा कि यदि आप कोई कोर्ट कचहरी आदि के मामले में फंसे हुए थे, काफ़ी लंबे समय से वह मामला लंबित पड़ा हुआ था, डिसीजन आएगा, आपको लाभ मिलेगा, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी न किसी कारणवश से आपको हॉस्पिटल्स के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे, आपको शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही आपके जो खर्चे होंगे, खर्चों में वृद्धि तो अवश्य होगी, लेकिन ये जो खर्चे होंगे वह सही कार्यों पर होंगे, धर्म के कार्यों पर हो सकते हैं,
मांगलिक कार्यक्रमों पर हो सकते हैं, भवन निर्माण पर हो सकते हैं। तो आपके जो अब खर्चे हैं वो सही जगहों पर, सही मार्ग पर लगने वाले हैं। यह स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। इसके साथ आपके सैया सुख, 12th हाउस से हम सैया सुख को भी देखते हैं। तो होता क्या था कि मकर राशि वाले बड़े डिप्रेस चल रहे थे, या उनके माइंड में किसी भी कार्य को करने की जो इच्छा नहीं आ पा रही थी, जो एनर्जी नहीं आ पा रही थी। वो क्यों नहीं आ पा रही थी? क्योंकि आप चिंतित चल रहे थे, किसी न किसी कारणवश आपको रात्र में पर्याप्त नींद आप नहीं ले पा रहे थे। अब आपकी ये टेंशन खत्म होंगे, पर्याप्त नींद लेंगे तो आपके कार्यों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। सैया सुख में आपके वृद्धि होगी। ये स्थिति 12th हाउस से विदेश को देखा जाता है। तो हमने बताया कि यदि आप किसी भी प्रकार से विदेश से जुड़ाव रखते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तो किस प्रकार से जुड़ाव रखते हैं? देखिए, राहु जो है ना वो इंटरनेट है और गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा कार्य है क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ, इंटरनेट, मीडिया, वीडियो क्रिएटिंग, ब्लॉगिंग है ना, वेबसाइट चलाते हैं आप, इससे क्या होगा कि आप इंटरनेट के माध्यम से अच्छी अर्निंग करने में सफल हो जाएंगे। शेयर मार्केट से भी लाभ होने की संभावनाएं हैं, बट शेयर मार्केट में लाभ होगा वो गोचर से नहीं बल्कि आपकी पत्रिका के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेहतर बन रही हैं। पांचवी जो भविष्यवाणी मैं आपके लिए करने जा रहा हूं वह है कि आपके लिए चट मगनी पट ब्याह वाला सिस्टम हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं तो प्रयास करने पर विवाह के योग बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो आपके लिए निगेटिव जा सकती हैं। देखिए, पहली स्थिति कि हमने आपको बताया कि आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है स्वयं की, क्योंकि वैसे तो कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हैरान परेशान हो सकते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, बेवजह की चिंताएं। इनसे आप यदि कंट्रोल करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा कूल रखते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो आपकी हॉबीज हैं उनके साथ में यदि आप 1 घंटे 1.5 घंटे का भी समय पर डे देंगे तो आपके लिए लाभकारी समय होगा। दूसरी स्थिति कि वाणी भाव में शनिदेव चल रहे हैं। आप चाहे निजी जीवन में हो, प्रोफेशनल जीवन के अंदर हो, कैरियर हो, लोगों के बीच में हो, आप अपनी वाणी को संयमित करके चलिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जिससे कि आपके जो दोस्त होते हैं वो भी शत्रु बन जाते हैं। तो ये स्थिति है। धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया हो रही। जब करियर आपका अच्छा चलेगा तो धन लाभ तो ऑलरेडी आपको होगा, तो धन की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी आपके लिए बन रही है। अब बात कर लेते हैं इस युति को आपको एक्टिवेट कैसे करना है। देखिए, राहु गुरु की युति है। एक्टिवेट करने के लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन करना क्या रहेगा कि आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है, और हल्दी की गांठ लेने के बाद सुबह के समय इस उपाय को आप करिएगा। एक्टिवेटेड गुरुदेव बृहस्पति आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे, यह युति। ठीक है, तो आपको 2 हल्दी की गांठ ले लेना है। उसको पीले रंग के कपड़े में आप एक पोटली बना लीजिए। उस पोटली को जो भी आपके आसपास भगवान विष्णु का मंदिर हो, अगर नहीं है तो भगवान शिव के मंदिर में लेके जाइए और वहां पर उनके चरणों में उसको मतलब अर्पित कीजिए। और उसके बाद उस हल्दी को लेके आइए और अपने कार्यस्थल पर, अपने जेब में या अपने पर्स में आप इसको हमेशा रखें। छोटी छोटी गांठें भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी गांठें लेने की जरूरत नहीं है, इसको हमेशा अपने पास में रखें। दूसरा उपाय आपको ये करना रहेगा कि जो मकर राशि के जातक अथवा जातिकाएं, यदि जीवन में परेशानियां नहीं दूर हो रही, जैसे अगर आप विदेश में ही रह रहे हैं, आप मकर राशि वाले हैं, विदेश में ही रह रहे हैं, आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में बड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालना शुरू कीजिए। तो वहां पर अगर आप विदेश सेटलमेंट भी चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप अपनी पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित परामर्श मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए